हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है x1 y1 जिनकी वैल्यू है -1 और 7, x2 y2 जिसकी वैल्यू है 4 एंड -3। कोऑर्डिनेट 2:3 में यानी कि m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमने कल डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इसको फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 होल का अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन्हें फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो x इज इक्वल टू m1 इज 2 इंटू x2 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 यानी कि 3 इंटू x1 इज -1 होल का अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 यानी कि -3 प्लस अपॉन 2 प्लस 3 इज 5। 8 -3 हो जाएगा और 8 -3 कितना होता है 5। सो 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया हमारे पास 1। अब हमें y फाइंड करना है, तो सेम यहाँ पे x2 की जगह हम y2 लिख देंगे, x1 की जगह y1। सो m1 is 2 and y2 is -3 plus m2 is 3 and y1 is 7 whole का upon 2 plus 3 which is equal to 2 minus 3 is -6 plus 7 3 जा 21 होल का अपॉन 5 हमारे पास 15। सो 15 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15। सो y हमारे पास आया 3। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 3। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई, ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है, आपको क्या दे रखे हैं, कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिनको क्या किया गया है, ट्राई सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है 4 -1, इसको मैंने माना x1 y1। सिमिलर बी पॉइंट है -2 -3 और इसको मान लिया x2 y2। ठीक है, अब क्योंकि ट्राई सेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब कि इसमें दो पॉइंट होंगे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी, क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने पी को माना है एक्स वाई और क्यू को माना है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब पहले इस क्यू को आप हटा दो, ऐसे समझो कि क्यू अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट हो गए ए पी एंड बी। सो ए पी का जो हमारे पास m1 आएगा वो आएगा 1 क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, और P से B तक की जो हमारे पास m2 आएगा वो होगा 2 क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है 1 1 1। सो अगर इतना एक है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1 + 1 इज 2, तो ये 2 रेशियो में है। ठीक है, 1:2 में है कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 होल का अपॉन m1 प्लस m2। नाउ x इज इक्वल टू m1 इज 1, x2 इज -2 प्लस m2 is 2 and x1 is 4 होल का अपॉन 1 + 2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 4 2 4 जा 8 अपॉन 3। 8 में से 2 गए 6 अपॉन 3 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। नाउ वी फाइंड y। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 यानी कि 1 इंटू y2 इज -3 प्लस 2 इंटू x1 y1 इज -1
होल का अपॉन अगेन 1 + 2 विच इज इक्वल टू -3 - 2 होल का अपॉन 1 + 2 इज 3. So -3 - 2 which is equal to -5/3. तो हमारे पास P के जो पॉइंट आए वो आए 2 and -5/3. अब देखो यहाँ पे अब हम लेंगे Q पॉइंट के लिए, ठीक है। देखो आप अगर हमें Q हम पॉइंट मान रहे हैं तो B से Q तक की अब जो रेशियो होगा वो होगा 1 और A से Q तक का जो रेशियो होगा वो होगा 2. अब A to Q जो डिस्टेंस आई वो हमारे पास M1 = 2i एंड Q to B जो डिस्टेंस आई वो आई M2 = 1. नाउ वी फाइंड करेंगे अगेन x = M1 कितना हो गया 2. सो 2 × x2 इज -2 प्लस M2 इज 1 एंड x1 इज 4 होल का अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये y की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। सो M1 इज 2 एंड y2 इज -3 प्लस M2 is 1 and y1 is -4 whole का upon 2 + 1. Okay, now again we find x is equal to, देखो 2 2 जा 4 -4 + 4 whole का upon 2 + 1 यानी कि 3. तो +4 - 4 is 0. सो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आ गई 0. नाउ वी फाइंड y. सो देखो 2 3 जा 6 यानी -6 1 × -1 यानी कि -1 होल का अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 6 and 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस साइन है. सो -7/3 इज आवर आंसर. यानी कि Q पॉइंट के लिए जो हमारे पास x y कोऑर्डिनेट आए वो आए 0 and -1 3. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.